तो ब्रिगेड साहब, क्यों हमारी चाय इनको इतनी पसंद है? 1965 से ये जिम खाना में चाय पीने के ख्वाब देखते थे, जो उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सके। और ये अब हमने देखा कि 2019 में ये जो अभिनंदन को भेजा, फिर उसको जज्बा खैर सगाली के तहत हमने वापस भेजा, चाय पिला के भेजा, वहाँ जाके उसको मेडल दे दिए गए। फिर बाद में खबर ये आई कि वो जहाज़ भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन दुनिया को धमकाने के लिए इसको मेडल पहना दिए गए। फिर क्यों इतने ड्रामे करता है इंडिया? क्या मतलब, क्या इनको क्या कॉम्प्लेक्स है? एहसास कमतरी में मुब्तला है ये? देखें, वो 27 फरवरी 2019 तो भारत की हजीमत का एक इस्तियारा बन चुका है। और जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा का जो इंसिडेंट था, जहां पे एक कश्मीरी नौजवान ने अपनी हमला किया उनकी जीप पे, और उसका मलबा पाकिस्तान पे एक इलेक्शन ईयर में गिरा के उन्होंने बालाकोट का हमला किया। अब वो हमला देखें, एक दुनिया को क्या मैसेज दिया भारत ने कि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और जिससे कुछ भी रवा नहीं रखा जा सकता और वो कोई स्टेप भी ले सकता है। और अब आप देखें कि 12 मिराजेस का लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिर सेटल्ड एरिया में जाके अटैक करना, और उनके प्रोफेशनलिज्म की ये कंप्लीट नाकामी थी। क्योंकि वो 12 मिराजेस लेके आए थे, उसमें से 6 जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जिनके पास वो बॉम्ब्स थे, वो तो क्लाउड कवर की वजह से ऑपरेट नहीं हो सके, तो वो अबॉर्ट कर गए। जो 6 बाकी थे, उन्होंने स्पाइस नाम का वो मिसाइल इस्तेमाल किया। और स्पाइस तो मिसाला है, और लगता है मिसाला कम था क्योंकि वो गिरे जाके किसी पहाड़ी पे, और जब्बा करीब एक सेमिनारी थी मदरसा जिसका टारगेट था, तो खुशकिस्मती से वो डैमेज नहीं हुआ, ना जानी नुकसान हुआ कुछ। बट इम्पोर्टेंट मैसेज वाज कि इस तरह के एनवायरनमेंट में हम उसको रिस्पॉन्ड किए बगैर रह नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान का विदिन 30 आवर्स आया, माइंड यू, कि 30 घंटे में वो रिस्पॉन्स आना। और वो ऐसा रिस्पॉन्स था जब सुबह पूरी रात स्टेट ऑफ रेडीनेस, जो उनका कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे, वो रिलैक्स हो गए सुबह 9:20 के करीब। तो पाकिस्तान के जो पैकेज था अटैक, कमाल महारत से उसने पूंछ राजौड़ी पे जाके हमला किया, और उनके जो ब्रिगेड कमांडर का वो जो दरवाजा था उसके कमांड पोस्ट का, वो भी उनकी जद में था। मगर उसको बचा के प्रोपोर्शनेट मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, दुनिया को मैसेज ये दिया कि हम एस्केलेटरी वायलेंस की तरफ जाना नहीं चाहते। और वही वो हमला हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के जो जहाज थे उन्होंने नहीं किया, स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया। मिराजेस के वो H-4 होते हैं जिसको वो डेटा गाइडेंस से उधर अपने टारगेट पे पहुंचाते हैं, और उसके बाद JF-17 यानी हमने उनको बताया कि मुंह तोड़ जवाब होता क्या है। जी, और उसका हुआ ये जो उसके कंफ्यूजन में, अब देखें कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल फेलियर कि उनके जो रेडार कंट्रोलर्स थे, उन्होंने जब इस स्वाम देखा तो वो उनके रेडार स्कोप कंफ्यूज हो गए, और रेडार ग्राउंड से उन्होंने जब अपने जहाज़ों को, जो 2 Su-30 थे जो श्रीनगर से ऑपरेट कर रहे थे, 2 JF-17 थे जो अवंतीपुरा में कैप पे थे, ठीक है, तो उनको जब ऑर्डर मिला तो Su-30 को हमारे एक F-16 ने एंगेज किया, और वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज उसमें उसको इम्पैक्ट हिट नहीं हुआ, प्रॉक्सिमिटी हिट हुआ और वो भाग गए। उस भागने में एक सरासीमगी सी उनमें हो गई। और फिर उन्होंने जब मिराजेस भी उनके भाग गए, तो MiG-21 बाइसन, अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक खातून जिसका आवाज़ आपने भी सुनी होगी कि नंदू गो कोल्ड, फ्लाई कोल्ड, दैट मीन्स के वापस आओ, आगे तुम्हारे लिए बहुत दुश्वारी है, क्योंकि वो देख रही थी ऑन ग्राउंड से। मगर ये कोई इतना फूल हार्डी पायलट था कि इसने अपना आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर रेडार वो बंद किया हुआ, ठीक है, वो वर्चुअली ब्लाइंड वाज फ्लाइंग इनटू पाकिस्तान टेरिटरी, और उसको फिर हमारे AM-120 साइड माइंडर वो F-16 ने एंगेज किया बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो उसको तबाह किया। और बाकी इट इज हिस्ट्री, इंटायर वर्ल्ड उनकी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।